गुड मॉर्निंग। तो आज के हमारे टॉपिक है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। इससे पहले हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे नेशनल इनकम से रिलेटेड एंड इट इज एग्रीगेट इट इज जो टाइप है वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस यूनिट के आखिरी जो टॉपिक बचे हुए थे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस एंड नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। ठीक है, बाकी नेशनल इनकम के जितने भी पार्ट्स है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रियल जीडीपी क्या होते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं। ठीक है, तो वहां से अगर आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कंसेप्ट आपने वहां पे लेक्चर को वॉच किया है, तो आप यहाँ पे इजीली इस चीज को क्या कर सकते हैं, इजीली आप समझ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने ये चीजें प्रीवियस लेक्चर आप नहीं देखे तो आप जाके उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस चीज को फिर देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट क्लियरली हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसी लेक्चर से को कनेक्ट करके इस चीज को पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, करंट प्राइसेस, सबसे पहले करंट प्राइसेस होते क्या है, ठीक, और एक होते हैं कांस्टेंट प्राइसेस। हमने वहां पे एक रियल पढ़ा था, ठीक है, और पढ़ा था एक नॉमिनल पढ़ा था। ठीक है, नॉमिनल वो होते हैं, वो चीज होते हैं, वो जीडीपी होते हैं जो हम करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो करंट प्राइसेस के ऊपर जो भी हम जीडीपी, जो भी हमारा नेशनल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और जो हम करंट कंस्टेंट प्राइसेस मतलब क्या होते हैं, बेस ईयर की जो प्राइसेस के ऊपर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। कंस्टेंट प्राइस मीन की बेस ईयर जो हमारे इंडिया में 2011-12 को क्या लिया हुआ है, बेस ईयर माना हुआ, तो उसकी प्राइसेस के ऊपर जितने भी क्वांटिटीज हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, हमारे जीडीपी का वैल्यू निकालते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी कहते हैं, रियल नेशनल इनकम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, करंट प्राइसेस एक जीडीपी होते हैं। ठीक, इसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हुए हैं, वो नेशनल इनकम जो गुड एंड सर्विसेज जितने भी प्रोड्यूस किए हुए हैं, और ये जो है आउट ऑफ कंट्री, हमारी इकोनॉमी से बाहर की कंट्री। ठीक है, तो इसमें भी हमारे लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, हमारे फैक्टर्स यहाँ इस दूसरे कंट्रीज में भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अलग अलग कंट्रीज है। ठीक है, यहाँ से भी काम हमारे इकोनॉमी में पैसा आ जाते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं, और यहाँ से भी आ जाते हैं, इसी तरह यहाँ से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी गुड एंड सर्विसेज इसके अंदर प्रोड्यूस किया, और यहाँ से जो इनकम हमारे इसके अंदर आ जाते हैं, इकोनॉमी के अंदर आ जाते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल, ठीक है, नेशनल ही इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इकोनॉमी किससे कनेक्टेड हो जाते हैं, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्टेड हो जाते हैं। मींस कि बाहर की कंट्री में हमारे जितने भी फैक्टर्स या जितने भी सिटीजन काम करते हैं, उनकी इनकम को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो उससे कहते हैं हम नेशनल इनकम। अब ये देखो, नेशनल इनकम हम दो टाइप से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एक करते हैं करंट प्राइसेस के ऊपर, एक करते हैं कंस्टेंट प्राइसेस के ऊपर। ठीक, करंट ईयर के प्राइसेस के मतलब कि इस साल क्वांटिटी वन प्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसके प्राइजेस कितने थे, फॉर एग्जांपल इसके प्राइजेस थे P1। ठीक, इसी तरह दूसरा क्वांटिटी हमने फॉर एग्जांपल पिज्जा प्रोड्यूस किया। ठीक है, Q2 प्लस इनटू इसका प्राइजेस कितने थे, P2 थे। ठीक, इसी तरह हम बहुत सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, उनका वैल्यू और इनका क्या कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, और इनके प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे एक सम आ जाते हैं। ठीक है, उस सम को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे अगर करंट ईयर के प्राइसेस पे कैलकुलेट किया हुआ, तो हम इससे क्या कहते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल नेशनल इनकम, जो चीज करंट ईयर के प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट किए हुए हैं, उससे हम कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया करंट प्राइसेस के ऊपर। ठीक, और दूसरा जो होते हैं हमारे नेशनल इनकम, हम किसके बेस पर भी कैलकुलेट करते हैं, नेशनल इनकम को हम बेस ईयर की प्राइसेस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक, मींस कि
2013-14 में हमारे प्राइजेस थे P3, ठीक है, P4 थे, ठीक है, क्वांटिटी 1 का और क्वांटिटी 2 का, ठीक, क्वांटिटी 2। तो इसमें हम इस टाइम पे फॉर एग्जांपल 2019 में हम क्यों 1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस साल के प्राइजेस के ऊपर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे 2019 के, बल्कि हम बेस ईयर के प्राइजेस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बेस ईयर के प्राइजेस कितना है 2000 P3 प्लस और हमारे Q2 के प्राइस इनटू Q2 प्रोड्यूस किया और इसके प्राइस कितने हैं P4 है, ठीक है। ये 2011-12 के क्या है प्राइजेस है, इन प्राइजेस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि हम 2019 के प्राइजेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद इनको कैलकुलेट करके जितने भी सम आ जाते हैं उसे हम कहते हैं रियल नेशनल इनकम, ठीक। ये हुए थे नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस और नेशनल इनकम एट कंस्टेंट प्राइजेस। अब देखो नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस पे और नेशनल इनकम एट कंस्टेंट प्राइजेस पे, ठीक, which one is better, रियल जीडीपी, रियल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम इज बेटर या रियल नेशनल इनकम इज बेटर? तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि रियल नेशनल इनकम इज बेटर। क्यों? क्योंकि ये देखो नॉमिनल नेशनल इनकम में हमेशा करंट ईयर के प्राइजेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो करंट ईयर के प्राइजेस फ्लक्चुएशन होने से, इंक्रीज होने से हमारे ये जो टोटल जो आउटपुट होते हैं, आउटपुट जो आते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू आते हैं, सम आ जाते हैं, वो इंक्रीज हो सकते हैं विदाउट चेंज इन द क्वांटिटी। इस क्वांटिटी में चेंज नहीं होने की बावजूद भी हमारे इस सम में क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे हमें रियल पिक्चर, इकोनॉमी का रियल पिक्चर क्या नहीं शो कर नहीं सकते, शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट ईयर के प्राइजेस तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये P4 हो गया, P4 में इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, इसका वैल्यू भी बढ़ गया, ठीक, इसका वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 हो गया, P5 हो गया और ये P4 हो गया। क्वांटिटी पहले फॉर एग्जांपल 100 कर रहे थे P1 के साथ भी, और इस टाइम भी कितना कितना कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं, ठीक। तो ये कितना हो गया 500 था, 500 एंड 500 400 था, 400, ठीक, 4 into 100, 400 टोटल हो गया 900, ठीक। ये हुआ कि नहीं? मगर हमारे जो Q1 क्या है, कंस्टेंट रहा है। Q1 में कोई चेंजेस नहीं आया हमारे। जब ये P1 थे मींस कि यहाँ पे 1 रुपीज थे और यहाँ पे P2 थे 2 रुपीज, मींस कि पहले कितना था 100 1 100 एंड 100 2 200। हमारे क्वांटिटी टोटल हमारे ये जो इकोनॉमी कितने थे 200 थे। अब प्राइजेस में चेंज आने से ये कितना हो गया 900 हो गया, ठीक। तो हमारे क्वांटिटी में चेंज नहीं आने के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। इसलिए हमें ये चीज पता नहीं चलती है कि हमारे रियल इकोनॉमी में कितने चेंजेस आया, कितने ग्रोथ आया है, वो चीज हमें पता नहीं चलते। इसीलिए हम इकोनॉमी को कंस्टेंट प्राइजेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखो करंट कैलकुलेट किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल P2 थे, P2 मींस कि इसका प्राइजेस थे 2 रुपीज एंड इसका प्राइजेस थे 3 रुपीज फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी इस साल 100 प्रोड्यूस किया, ठीक, और यहाँ पे भी कितना किया 100 किया, ठीक। तो 100 2 जा 200, 100 3 जा 300 मींस कि प्लस करने से कितना हो गया, इसका सम आ गया 500, ठीक। इसी तरह हम 2020 का निकालेंगे। 2020 का नेशनल इनकम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो बेस ईयर की प्राइजेस पर देखो कितना था। ये Q1 हमारे कितना था, फॉर एग्जांपल इस साल आ गया 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, ठीक, इनटू P2 ये कंस्टेंट प्राइजेस के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं तो P2 का सेम रहेंगे क्योंकि बेस ईयर के प्राइस हमेशा सेम रहते हैं, प्लस Q2 कितना प्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल 300 प्रोड्यूस किया और प्राइस भी कंस्टेंट रहेंगे
क्यों? क्योंकि बेस ईयर हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। ये देखो, टू 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 द 400 प्लस 4 12 1200 मीन्स की 1600। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना चेंजेस 2019 में हमारे इकोनॉमी का वैल्यू कितना था 500, ठीक, और 2020 में कितना हो गया 1600। इससे हमें ये रियल एग्जैक्ट कितना ग्रोथ आया है वो चीज पता चलते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइजेस में ही चेंज, ये क्वांटिटी में ही चेंजेस आते हैं, ठीक। अब ये जो कांस्टेंट प्राइजेस पे देखो, कांस्टेंट प्राइजेस पे देखो, यहाँ पे क्या चीज शो करते हैं, यहाँ पे करते हैं करंट प्राइजेस मींस कि नॉमिनल में दो चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं, वन इज प्राइजेस चेंज एंड अनदर इज क्वांटिटी चेंजेस। कितना क्वांटिटी चेंज हुआ उस चीज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, और कितना प्राइजेस चेंज हुआ है उस चीज को भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। मगर रियल नेशनल इनकम में क्या चीज शो करते हैं, रियल नेशनल इनकम में हमें ये चीज शो करते हैं ओनली क्वांटिटी आउटपुट में, क्वांटिटी कितना चेंजेस है, क्वांटिटी में कितने चेंजेस आए हैं उस चीज को ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और हमारे प्राइजेस को कंस्टेंट रख के, ठीक है। तो इससे हमें रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी आ जाती है कि इकोनॉमी में कितने ग्रोथ आए हैं, कितने चेंजेस आए हैं, ये चीज हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल जीडीपी से हम अपने इकोनॉमी को दूसरे कंट्रीज के इकोनॉमी के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रियल नेशनल इनकम, ठीक है। करस्टेंट प्राइजेस के ऊपर जो हम कैलकुलेट करते हैं उससे हम इंटरनेशनल इकोनॉमीज के साथ अपने इकोनॉमी को क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे नेशनल इनकम एट करंट प्राइजेस एंड नेशनल इनकम एट कंस्टेंट प्राइजेस, ठीक है। तो नेक्स्ट यूनिट के लिए फिर मिलेंगे। इस लेक्चर को आप समझ में नहीं आया तो आप इनबॉक्स में आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वहां पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। अल्लाह हाफिज।